नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग सक्सेस स्टडी कर रहे हैं, सक्सेस, और ख़ास तौर से मैं आज बात करना चाहता हूँ इंटेलिजेंस के बारे में। आजकल बड़ा हल्ला बच रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ये धीरे धीरे सारी नौकरियाँ खा रहा है। संदीप महेश्वरी भाई ने एक वीडियो में शेयर किया कि लोगों से ये माना जा रहा था कि जब एआई आएगा तो सबसे पहले छोटी छोटी नौकरियाँ जाएंगी और क्रिएटिव लोगों के काम बाद में जाएंगे, लेकिन उल्टा ही हो रहा है। उनका काम क्रिएटिव है, संदीप भाई का। वो फोटोग्राफी करते हैं और बोल रहे हैं जैसे हम फोटोग्राफर्स फ़ोटोज़ खींचते हैं 1-2 लाख रुपए में एक फ़ोटो, वो एआई फ्री में बना दे रहा है। तो सबसे पहले उनकी जॉब मतलब उनके टाइप के लोगों की जॉब जा रही है जो क्रिएटिव है। लेकिन अभी भी उस वीडियो में उन्होंने ये शेयर नहीं किया कि इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कैसे जीत हासिल कर सकती है। वो ये बोलते हैं कि आप इसको एड्रेस करो, ये प्रॉब्लम से अपने आप को भगाओ मत, शुतुरमुर्ग की तरह अपने आप को छुपा मत दो। बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से आपसे और हमसे बेहतर है, कैसे वो हमारी नौकरी ले जाएगी और हम कैसे प्रिपेयर करें, इस चीज़ को हम यहाँ पर इस सीरीज़ में थोड़ा समझेंगे। इसमें मैंने कल की वीडियो में आपसे बात की थी चंकिंग के बारे में। चंकिंग कुछ याद है? चंकिंग क्या होता है? चंकिंग मतलब अपने आप को बार बार आप वो देते हो। नहीं, चंकिंग मतलब चबाना। चलो फेल। हाँ, वाह वाह। आप मेरे क्लास में बैठे थे आप लोग? मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अब दुनिया एग्जाम्पल सुनिए, उसके बाद मुझे बताइए चंकिंग क्या है। Because groups 20 patterns meaningful are words easier into chunk remember and really sentence familiar can you पहले सुन तो लीजिए। मैं समझा बताता हूँ। गूगल पे ये चीज को नहीं, इससे बता रहा हूँ। ये चीज को अगर आप एक सही लाइन में फॉर्म करोगे तो आप फटाफट पढ़ लोगे, बट ये उल्टा पुल्टा लिखा रहेगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। मैं आपको एक अंग्रेजी का सेंटेंस सुना रहा हूँ, उसको रिपीट करिएगा, एक बार सुन लीजिए। बहुत छोटा सेंटेंस है। बिकॉज ग्रुप्स 20 पैटर्न्स, अभी ये आधा सेंटेंस है। बिकॉज ग्रुप 20 पैटर्न्स मीनिंगफुल आर वर्ड्स easier into chunk remember really sentence familiar can to you mean in a। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा आपको दूसरे तरीके से देता हूँ उसको। जब आप किसी को छोटे छोटे पार्ट्स में कुछ बताते हो तो उसको समझना और याद करना ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू अगर आप बड़े बड़े नहीं बताते हो। नहीं, ये गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस ये होगा 20 words are really much easier to remember in a meaningful sentence। बोलिए 20 words is much easier to remember in a meaningful sentence because you can chunk familiar patterns into groups। because you can chunk familiar patterns into groups। देखिए जो पहला वाला सेंटेंस था उसमें सारे वर्ड्स थे, लेकिन उसमें आप फेमिलियर पैटर्न्स चंक नहीं कर सकते थे। ये सेंटेंस में चंकिंग कैसे करेंगे अगर आप अंग्रेजी स्टूडेंट हैं तो? 20 वर्ड्स आर रियली मच ईजियर टू रिमेंबर। 20 वर्ड्स एक चंक हो गया, आर मच ईजियर दूसरा चंक हो गया, टू रिमेंबर तीसरा चंक हो। 20 वर्ड्स आर मच ईजियर, आर रियली मच ईजियर टू रिमेंबर इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इसका मतलब इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अगर बचपन में मैं होता तो पापा से बोलता मीनिंगफुल सेंटेंस के अंदर में कहां से घुस गया, मीनिंगफुल सेंटेंस के अंदर कहां घुस गया वो, इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस, और इसी में आधे घंटे में पापा को परेशान कर देता। सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस के अंदर कैसे घुस गया कोई, इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। लेकिन आप सब समझदार हैं, मेरी तरह बेवकूफ नहीं है। बिकॉज यू कैन चंक फेमिलियर पैटर्न्स इनटू ग्रुप्स, बिकॉज एक चंक, You can chunk familiar patterns. You can एक chunk, can chunk एक chunk। बेसिकली आप उन शब्दों को डिवाइड कर पाते हैं। हाँ, आप एक ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं चंकिंग। आप पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करते हैं। जब आप तो बोला मैंने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना। हाँ प्लीज समझिए, ये इंटेलिजेंस है। चीज़ों को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना, ये इंटेलिजेंस है। यहाँ पे किस चीज़ को बताया गया है डिवाइड करना छोटे छोटे पीसेस में? किसी भी इंफॉर्मेशन को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करने को चंकिंग बोलते हैं।
इससे क्या होता है इससे? हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच में डिफरेंस, और कैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अपने आप को रख सकती है। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अब ह्यूमंस से बेटर करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमको वो छोड़ देना चाहिए, हमको सीखना ही नहीं चाहिए। अभी भी मम्मी आप लोगों को वही सिखा रही है, बोल रही है बुक रटो, बुक पढ़ो, बुक रटो, बुक पढ़ो। उसमें से बहुत सी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले जाएगी काम। अगर आप शतरंज खेलते हैं, चेस के ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हैं, अगर आप चेस खेलना चाहते हैं तो आपको चेस में ढेर सारे रिपीटेटिव पैटर्न्स याद होने चाहिए। जैसे आपने मुझे चीज़ याद कराई है 3/2 - 1, आपने पूछा था ना कितना होगा? 3/2 - 1 = 1, 1/2। अब मुझे याद हो गया 3/2। हाँ, ये मैं डिवाइड वो आपकी तरह नहीं करूँगा मैं। 3/2 - 1 = 1/2। ये याद हो गया मुझे, याद हो गया मुझे। ये 2 2 ज़ा 4 याद हो गया। एक चंक है ये एक पैटर्न है। 2 2 ज़ा क्या होता है? 2 2 ज़ा, 3 3 ज़ा। 2 2s आर होता है, वो 2 2 जा नहीं होता। लेकिन मैं तो ज़ा बोलता हूँ। 2 2s आर होता है। हाँ, हम अपने दिमाग में उसको एक पैटर्न की तरह बनाकर देखते हैं। शतरंज में करोड़ों पैटर्न्स हैं, और उन करोड़ों पैटर्न्स को आपके दिमाग में ऐसे ही रटना चाहिए, रटा होना चाहिए कि आप देख करके पहचान जाए। एग्जैक्टली आपको इंटेलिजेंट बनाने के लिए इसलिए आपको टेबल्स पढ़ाई जाती है, फॉर्मूलेज दिए जाते हैं, आपको बुक्स रीड करना होता है। अभी कंप्यूटर कोडिंग अगर आप सीखेंगे ना तो उसमें ढेर सारे पैटर्न्स हैं। ये सारे वो आपका टाइम बचाए, आपको और बड़ा कैलकुलेशन ना करना। एग्जैक्टली इसीलिए उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं कि किसी भी काम को कम एनर्जी में, कम टाइम में कैसे कर सके। एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम है फर्नांड गोबेट। वो चेस के इंटरनेशनल मास्टर हैं। और एक और भाई साहब हैं, उनका नाम है गुइलेर्मो कैम्पिटली। ये ग्रैंड मास्टर तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर के ग्रैंड मास्टर्स के कोच हैं। शतरंज के फ्यूचर के जो ग्रैंड मास्टर्स होने वाले हैं, चैंपियन होने वाले हैं, उनके कोच हैं। ये बोलते हैं अगर आप अपने बच्चे को चेस मास्टर, ग्रैंड मास्टर बनाना चाहते हैं और उसने 12 साल की उम्र से पहले स्टार्ट नहीं किया तो नहीं बन पाएगा, बहुत मुश्किल है। जिन बच्चों ने चेस खेलना 12 साल से पहले शुरू कर दिया, जैसे अभी देवांश है, उसकी उम्र 14 साल है और उसने अभी चेस खेलना शुरू किया, तो उसके चांसेस ऑफ बिकमिंग अ ग्रैंड मास्टर इज 1 in 55, 1 in 55। और अगर कोई बच्चा है जो 12 साल से पहले से ही चेस खेलना शुरू कर दिया, उसके चांस है 1 in 4। और ये चेस के बारे में बोल रहे हैं। ऐसे ही ऑलमोस्ट हर चीज़ का चैंपियन बनने के लिए आपने जितनी जल्दी चालू कर दिया उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके। चंकिंग देखा जाए तो मैजिक की तरह है, लेकिन ये आसानी से नहीं आता। इसके लिए आपको एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, रिपीटेटिव प्रैक्टिस। लेस्लो पोलगर, वेरी गुड, 3 बेटियां जो चेस चैंपियन बनी। और लेस्लो पोलगर एकदम सही था जब वो इस पर विश्वास करता है। उसकी डॉटर ने कुछ ऐसा नहीं किया कि रेयर था, बचपन से ही बहुत यंग एज से उन्होंने प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया। 7 साल 8 साल शुरू कर दिया, 4 साल से, हाँ एकदम 2 साल 3 साल की 2 साल से ही। 50 साल से भी ज़्यादा टाइम से साइकेट्रिस्ट डोराल्ड ट्रेफर्ड पढ़ाई कर रहे हैं सैवेंट्स को। सैवेंट समझते हैं? चैंपियंस को, जीनियसेस को। दुनिया के जहाँ जहाँ जीनियस लोग होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको स्टडी करते हैं। ये वो लोग हैं, सैवेंट्स वो होते हैं जो किसी एक डोमेन में पागल की तरह इनसैटिएबल ड्राइव होता है, वो बस प्रैक्टिस करते रहते हैं, घंटों घंटों प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे लोगों को स्टडी किया इन्होंने। और ये वो लोग हैं जिनका उस एरिया में उनकी एबिलिटी बाकियों से कहीं ज़्यादा है। कोई चेस मास्टर, कोई टेनिस एक्सपर्ट, कोई म्यूजिशियन, कोई मैथमेटिशियन, ये वो लोग हैं सैवेंट्स। ट्रेफर्ड जो पढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं मैं तो आइलैंड्स ऑफ जीनियस पढ़ता हूँ। जीनियस लोगों का एक आइलैंड है मेरे पास। ट्रेफर्ड ने एक बंदे को पढ़ा जो पियानिस्ट था। इस चीज़ को सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। उसका नाम था लेस्ली लेम्के। ये बहुत जीनियस था, अनबिलीवेबल पियानो प्लेयर था। वो इतना ग्रेट प्लेयर था कि हज़ारों गाने वो अपने दिमाग से ही, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं थी, उसको देखने की ज़रूरत नहीं थी, अपने दिमाग से बजा सकता था हज़ारों गाने। क्योंकि लेम्के और इस तरह के जो बाकी सैवेंट्स हैं, उनकी मेमोरी में उनको इतनी एक्सपर्टाइज हो चुकी है कि आराम से मेमोरी में से निकाल लेते हैं। एक तरह से उनकी मेमोरी फोटोग्राफिक जैसी है। ट्रेफर्ड ने शुरू में कहा कि यार हो ना हो, ये सब जो जीनियस है ना, उनकी मेमोरी सुपर्ब है, परफेक्ट मेमोरी है उनकी, वो भूलते नहीं कुछ।
एक बार सुन लिया, एक बार पढ़ लिया, एक बार देख लिया, याद हो गया, ऐसा उनको लगता था। वो बोलते थे ये आदमी नहीं है, ये टेप रिकॉर्डर्स है, ह्यूमन टेप रिकॉर्डर। लेकिन ये भी फेल हो जाते थे। म्यूजिशियंस जो हज़ारों गाने अपने दिमाग में से निकाल सकते थे, कब फेल होते थे? जब उनको किसी गाने को पहली बार सुनाया जाता था तो वो फेल हो जाते थे, उसको रिपीट नहीं कर पाते थे। ये जो म्यूजिकल सैवेंट्स होते थे, जीनियसेस, वो उन गानों को तो रिपीट कर पाते थे जो क्लासिकल गाने हैं, जो बहुत टाइम से चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा गाना आ गया, ऐसा म्यूज़िक आ गया जिसका टोन वो पहली बार सुन रहे हैं, वो क्लासिकल नहीं है, वो फेमस नहीं है, तो उसको रिपीट नहीं कर पाते थे। एक होता है टोनल म्यूज़िक, एक होता है ए टोनल। टोनल मतलब जो सब लोग उसको सुनते हैं और म्यूज़िक की तरह जानते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ है जो आप जानते नहीं म्यूज़िक है, लेट्स से कोई आदिवासी गांव है और वहाँ पर वो कोई ड्रम बजाते हैं, कोई ऐसी चीज़ बजाते हैं जो आपने कभी सुना ही नहीं, तो ऐसी चीज़ को ये जीनियसेस, म्यूज़िक के जीनियसेस रिपीट नहीं कर पाते थे क्योंकि वो पहली बार सुन रहे हैं। अगर वो लोग सैवेंट्स हैं और वो ह्यूमन टेप रिकॉर्डर्स हैं तो उनको ऐसा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो कोई भी गाना सुने रिपीट कर पाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। एक बार एक ऐसी सैवेंट था, वो पियानिस्ट था, वो ढेर सारे गाने बजा लेता था, लेकिन उसको एक नया पीस सुनाया गया, उसने उस पीस को कई बार प्रैक्टिस भी किया, फिर भी वो रिपीट नहीं कर पाया। और पता है वो क्या बोलता है? वो बोलता है जो मैंने सुना है ना, वो म्यूज़िक नहीं लगता मेरे को, मुझे लगता है ये जो कीबोर्ड है ना, इसमें से वो आवाज़ निकलेगी नहीं। फिर दूसरे बंदे ने आया, उसको बजा के सुनाया, बोलते ना ना, अभी भी तुम समझते नहीं हो, म्यूज़िक है नहीं, वो रिपीट नहीं कर पाया। अगर वो फोटोग्राफिक मेमोरी है तो रिपीट क्यों नहीं कर पाया? वो लोग जो रिपीट कर पाते थे वो पैटर्न्स थे। अगर आप किसी बंदे से मिले हैं 100 बार तो आप उसको पहचान जाएंगे। फिर एक नया बंदा आया, आप उसको नहीं पहचानते। अभी मैं अपने ऑफिस में ना सबके नाम नहीं जानता, मैं उनसे पूछता हूँ आपका नाम, जिसको मैं 100 बार देख लूँगा उसका नाम जान जाऊँगा। जैसे आज हम लोग सब जान गए भैया को, क्या नाम था भैया का? शैलेंद्र राजपूत, उनकी पहचान गए शक्ल। ऐसे ही जब आप किसी चीज़ को पहले से पहचान जाते हैं तो वो तो आप कर पाएंगे, उसको रिपीट कर पाएंगे, लेकिन आप जिसको पहचानते ही नहीं हैं उसको आप रिपीट नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितने भी जीनियस हो। और ठीक ऐसे ही जब पेंटर्स को बोला जाता है यार कोई चीज़ देखो और रिपीट करो, तो वो लोग पता है किस चीज़ को रिपीट कर पाते हैं? रियल लाइफ इमेजेस को, गाय, भैंस, पेड़, शेर, चीता। क्यों? क्योंकि वो फेमिलियर पैटर्न्स हैं। अगर उनको दिखा दिया एक ऐसा पेंटिंग जिसमें लिया पेंट फेंक दिया, पीला, लाल, कुछ भी फेंक करके एक डिज़ाइन बना दिया, दिखाया, लो भाई तुम पेंटर हो, रिप्रोड्यूस करो, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अनफेमिलियर पैटर्न है। और ये ट्रैफर्ड जो बेचारा था, इसको सालों लग गए इस चीज़ को पहचानने के लिए कि जो जीनियसेस होते हैं उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं होती। और उसको ये समझ में आया कि बाकी सब लोग इतने जीनियसेस नहीं हैं जिनको आप जीनियसेस बोलते हैं, उनके अंदर में भी कमी है। जो जीनियसेस होते हैं वो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं, कोई चीज़ को बार बार करते रहेंगे तो वो जीनियस हो जाते हैं। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो जीनियस है, ये जो इंटेलिजेंस है, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स को करना, उसको पहचानना, ये एआई कर सकती है। इसलिए जो जीनियसेस लोग कर रहे हैं आज, एक आदमी फ़ोटो खिंच रहा है, बहुत एक्सपर्ट हो गया, इस चीज़ को एआई आराम से कर लेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है जीनियस बनने का। ये इंसान की खासियत नहीं है, किसी भी चीज़ को रिपीटेटिव कर करके उसमें एक्सपर्ट बनना। अब तक हम ये मानते थे कि यही ह्यूमन जीनियस है, लेकिन वो ह्यूमन का स्पेशलिटी नहीं है। ह्यूमन की जो ताकत है वो कुछ और है। अगर ह्यूमंस को बाकी जानवरों से, आप ह्यूमंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे बढ़ना है तो उनकी रियल कोर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं है, रोबोट्स के पास नहीं है, वो समझना होगा। और उसको समझने के लिए आपको पहुंचना होगा AlphaZero चेस प्रोग्राम के पास। AlphaZero गूगल की कंपनी है, गूगल की एक पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट, उनकी है AlphaZero। उसमें बड़े से बड़े लोग जब AlphaZero से खेलते हैं तो आराम से हार जाते हैं। इसके पहले डीप ब्लू था, IBM का एक कंप्यूटर, उसके अंदर पहले से ही करोड़ों स्टेप्स पैटर्न्स डाल दिए गए थे, चंक्स डाल दिए गए थे, और वो करोड़ों चंक्स को शतरंज के बोर्ड पे स्टडी करता था कंप्यूटर और उसमें से आंसर देता था। लेकिन AlphaZero के अंदर कोई ऐसा चंक्स डाला नहीं गया था, उसके अंदर खाली रूल डाले गए थे, और उस रूल से उसने खुद को सिखाया, खुद को पढ़ाया, और फिर उसने खुद को ही 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कई बार करोड़ों बार उसने अपने आप को खुद को ही खिलाया कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है, आदमी की तरह।
प्रैक्टिस करने लगा अल्फा ज़ीरो, अगर शॉर्ट में कहा जाए तो दुनिया के जो बेस्ट चेस प्रोग्राम्स हैं जो इंसानों ने बनाए हैं उसको ये आराम से हरा देता है। और एक गेम ऑफ गो है जो कि और मुश्किल है, उसके साथ भी इसने यही किया। कोई भी गेम ले आओ, उसको रूल्स बता दो, ये खुद को सिखाएगा और उसको हरा देगा। चेस का प्रोग्राम तो खाली चेस के गेम में लोगों को हराएगा, लेकिन अल्फा ज़ीरो किसी भी गेम में लोगों को हरा देगा। लेकिन एक खास चीज़ है आपके लिए, अच्छी चीज़, गुड न्यूज़, जितना कोई काम ओपन वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऑफ बिग पिक्चर स्ट्रैटेजी, जहाँ पर आपको एक बिग पिक्चर स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी, वहाँ पर आदमी ऐड कर सकते हैं, आदमी की ताकत है। देखिए, एक शतरंज का गेम है, उसमें सारे रूल्स हैं, उसमें तो कंप्यूटर आपसे जीत जाएगा, आराम से जीत जाएगा। लेकिन ओपन वर्ल्ड क्या है? बिजनेस। आप पैसा लेंगे बैंक से, अपने पापा से या किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से, उसको लगाएंगे किसी सॉफ्टवेयर के बिजनेस में, किसी दुकान में, किसी बैंक में, किसी खेत में। इस टाइप के ढेर सारे ऑप्शंस हैं और वो सारे रूल्स में नहीं है। आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस टाइप से बेचारा रोबोट नहीं सोच पाता, एआई नहीं सोच पाता। जहाँ पर बिग पिक्चर स्ट्रैटेजी आती है कि आपके पास 5 लाख रुपए है और उस 5 लाख से अगले 50 साल तक आपको सर्वाइव करना है और उसको 5 लाख को 50 करोड़ या 100 करोड़ बनाना है, ये एआई नहीं जानता। लेकिन एक आदमी जान सकता है, सोच सकता है। अल्फा ज़ीरो के जो बनाने वाले हैं बोलते हैं, अरे हमारा कंप्यूटर देखा, उसको हमने टेबुलर रासा दिया था, एकदम ब्लैंक स्लीट, कुछ नहीं डाला था, उसने खुद को सिखा लिया, सब कुछ खुद को सिखा लिया। लेकिन ये जो अल्फा ज़ीरो काम कर रहा है वो मैट्रिक्स की तरह है। मैट्रिक्स देखी है? उसमें वो देखे मशीन्स इन नहीं एजेंट्स, अच्छा एजेंट्स को मॉर्फियस कैसे हराता है? फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं? फर्स्ट में मॉर्फियस नहीं, एजेंट्स को नियो कैसे हराता है? और एजेंट्स क्यों उड़ नहीं पाते? किसी भी पार्ट में मैट्रिक्स 1, 2 और 3 में एजेंट्स उड़ नहीं पाते। ये रूल्स हैं उधर उसमें उनके लिए। तो एक एजेंट कैसे उड़ता है? स्मिथ कैसे उड़ता है लास्ट में? कैसे निकला सिस्टम में से बाहर, कैसे निकला? हमारे भाई साहब की मदद से। ये उसके अंदर घुस गए थे। हाँ, नियो उसके अंदर घुसा, उसने अपना कोड उसके अंदर डाल दिया। वो मशीन होते हुए भी आदमी की तरह सोचने लगा, इसलिए वो सिस्टम में से निकल गया। लेकिन बेचारा एआई सिस्टम में से निकल नहीं पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो एक दिन बेचारी गौरी बैठेगी कंप्यूटर पे और उसमें से उसको टच करेगी, उसके अंदर यूएसबी पोर्ट है, उसके अंदर उंगली डालेगी, करके रोबोट बन के बाहर निकल आएगी और आकर के हम सबको मारना शुरू कर देगी। जहाँ जहाँ भी दुनिया कंस्ट्रेंड है, रूल बाउंड है, वहाँ वहाँ पर आपके एआई काम कर सकती है, आपसे बेहतर काम कर सकती है। लेकिन ऐसे बहुत से गेम्स हैं, कंप्यूटर गेम्स, जहाँ पर टैक्टिकल पैटर्न्स नहीं है, रूल्स नहीं है। जैसे एक गेम है, बहुत मज़ेदार गेम, स्टार क्राफ्ट। उस पता है क्या करना पड़ता है? इसमें आपको ढेर सारे फिक्शनल स्पीसीज़ होते हैं, अलग अलग स्पीसीज़ जो पहले आपने देखे ही नहीं है। उसमें आपको अलग अलग मिल्की वे में जाना पड़ता है, दूसरे स्पेस में जाना पड़ता है। इसमें आपको चेस से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। एक मिल्की वे खरीदना पड़ता है, एक यूनिवर्स को बेचना पड़ता है। तो मतलब मैंने खेला नहीं है, शायद ऐसे कुछ हो। ढेर सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, अपने शहर गांव बनाने पड़ते हैं। वहाँ पर आपको स्पाइंग करना पड़ता है। स्पाइंग जानते हैं क्या होता है? जासूस डिप्लॉय करने पड़ते हैं उस गेम में, और वहाँ पर अलग अलग जियोग्राफी एक्सप्लोर करनी पड़ती है, शहर, देश, और जाकर बैंकों से पैसा निकालना पड़ता है उस गेम में। प्लस जो अलग अलग गेमर हैं बताते हैं, अरे यार सुन, तू बैंक से पैसा ले ला, मैं यहाँ से ले लूँगा, तू वो शहर में चला जा। ये सब उस गेम में होता है। और इस गेम को एआई बेचारा जब खेलता है तो परेशान हो जाता है, कैसे जीतूं। और जब अकेले ह्यूमंस के साथ एआई ने खेला तो उसको हरा दिया, लेकिन उसके बाद ह्यूमंस ने बाकी ह्यूमंस के साथ टीम बना करके उसको हरा दिया, एआई को। लास्ट सेंटेंस, आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, अगर आदमियों के पास एआई से कोई बड़ी ताकत है तो ये है, आदमी के पास ढेर सारी लेयर्स ऑफ थिंकिंग है। वो म्यूज़िक के बारे में भी सोच सकता है, मैथ्स के बारे में भी सोच सकता है, इमोशंस के बारे में भी सोच सकता है, बैंक के बारे में सोच सकता है। ये लेयर्स ऑफ थिंकिंग है, वो एआई के पास नहीं है। लेकिन अगर एक के बारे में आपको बोलना हो, भाई देखो आदमी, ह्यूमन, तुम खाली चेस के बारे में सोचो, तो आदमी बेकार है, एआई से बेकार है। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है म्यूज़िक का, जैसे अभी फोटोग्राफी का एआई आ रहा है, वो आपसे अच्छी फोटो खींच सकता है क्योंकि वो एक एरिया में, एक डोमेन में काम कर रहा है। इंडिविजुअल डोमेन है तो आदमी शक करता है, बेवकूफ़ है, कमज़ोर है। लेकिन जब हमको अलग अलग डोमेन को, अलग अलग दुनिया को कंबाइन करना होता है तो पता नहीं कैसे कर लेते हैं हम।
और हम अडैप्ट भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये म्यूजिक है, लेकिन इसको हम लोग लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसा गाना गा करके अपनी गर्लफ्रेंड को खुश कर सकते हैं। बेचारा एआई को समझ में नहीं आएगा कौन सा गाना गा करके मेरी गर्लफ्रेंड खुश होगी, उसकी तो गर्लफ्रेंड नहीं होगी। ये आदमी का ट्रिक होना चाहिए कि अपने माइंड को बिग पिक्चर स्ट्रैटेजी पे डालना शुरू करे, स्ट्रैटेजिस्ट बने, थिंकर बने। आप पढ़ते हैं किताबें, आप करते हैं एक चीज़ की प्रैक्टिस और उस चीज़ में हो गया आप स्पेशलिस्ट, एआई आपको रिप्लेस कर देगा। इसीलिए मैं डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहा हूँ, बिजनेस को भी स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, गेमिंग को भी स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ह्यूमंस को भी स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग लेवल्स पे चीज़ों को सीखते रहिए। ये बेचारा एआई नहीं कर पाएगा अगले 100 साल तक भी, क्योंकि एआई काम करता है जहाँ पर रूल्स हैं, उसको परफेक्ट कर लेगा, उसके बाद वो उसकी लिमिट्स है, वो लास्ट है। लेकिन एक आदमी 100 अलग अलग चीज़ों को देख करके उन सब के बारे में सोच सकता है और उन सब से मिला करके एक थॉट निकालेगा वो। और पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि आदमी केवल एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर नहीं है जैसा कि लोग मानते रहे। आज तक लोग यही मानते रहे साइंटिस्ट्स कि आदमी क्या है, वहाँ पर तो लोहे लक्कड़ से बनाए कंप्यूटर, सिलिकॉन से बनाए, आदमी टिश्यू से बनाए। नहीं, आदमी केवल बायोलॉजिकल रोबोट नहीं है। इस रोबोट के अंदर एक खास चीज़ है जो इंटेलिजेंस है, इनबाउंड इंटेलिजेंस है, इसको मैं डिवाइन फैक्ट बोलता हूँ, लोग गॉड बोलते हैं। वो सुपर इंटेलिजेंस आदमी के अंदर है और उसी की वजह से वो चीज़ों को कंबाइन कर पाता है। अगर हम उसको कमज़ोर कर देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं शराब पी करके या किसी और तरीके से, तो आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बी मोर पीसफुल, बी मोर अडेप्टिव। अडेप्टिव समझते हैं मतलब? जो सिचुएशन उस हिसाब से आप उसको ढाल लेते हैं। आप एक सिचुएशन में से कुछ सीखिए, उस चीज़ को दूसरे में यूज़ करिए। 2 में से कुछ सीखिए, 4 में यूज़ करिए। कभी भी ये मत सोचिए कि यार मैं तो इस काम को करता था, अब मेरा काम एआई लेके चला गया, अब मैं क्या काम करूं। कोई बात नहीं, एआई के पास तो खाली डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, उसको डाटा देंगे तब वो काम करेगा। आपका तो आंख नाक कान सब कुछ अभी है, आपको डाटा की जरूरत नहीं है, आपको केवल सोचने की जरूरत है, सोच पाने की जरूरत है। एआई खुद को खाना नहीं खिला पाएगा, आप सर्वाइव करेंगे। जस्ट रिमेंबर देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ थिंकिंग। वो एआई कभी बीट ही नहीं कर पाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि अभी फिलहाल जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं ना, उसमें हमको बहुत ही संकीर्ण तरीके से, बहुत लिमिटेड तरीके से सोचना सिखाया गया। हम सोचना नहीं जानते, हम मैथ्स जानते हैं, हम इंग्लिश जानते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को कंबाइन करना जो जानता है वो बिजनेस खड़ा कर पाता है। एक स्टीव जॉब्स है, बिल गेट्स है, वो दुनिया की प्रॉब्लम्स को देखता है और अपना दिमाग लगा करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। थिंक अबाउट द वर्ल्ड एंड थिंक अबाउट सॉल्यूशंस। अभी मैं आपको बात करूंगा कैसे जीनियसेस कर रहे हैं, इसको ऑलरेडी कर रहे हैं, और 500 साल पहले भी कैसे लोगों ने किया है और फ्यूचर में भी हम लोग कैसे कर पाएंगे। अब ये सीरीज में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।